Hello children, we have discussed about the three forms of water, isn't it? So we came to know what is water vapor and what is evaporation, and water on cooling what it becomes ice, and on heating it becomes again water, and again on heating water what it becomes water vapor. And we have already discussed about what are the three forms of water by the picture also, na figure 14.1, which we have referred in page number 107. So let us continue with the same chapter. Kindly open your books at page number 108. Here children, we can see that a small paragraph is given over here. So let us go through that. We drink water and use water in cooking, isn't it? Every day we used to drink water because our human body is made up of mostly of water, so we need water every day because 70% of our brain is also covered with water, and our body needs water. We wash our clothes and dirty vessels with water, so हम cooking में भी water use करते हैं daily. Whatever the dish we prepare, we need water as an ingredient in that. So हमको daily cooking में भी water की ज़रूरत पड़ती है. Even we wash our clothes and dirty vessels, whatever the utensils, whatever the things that we use in our kitchen, what we used to do, whatever that are dirty, we used to clean all those with water itself. But where does this water come from? फिर भी हमको डाउट होना चाहिए कि कहाँ से आ रही है. द वाटर यूज्ड कम्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स. जैसा आपको अपने घर पे टैप ओपन करो तो पानी आ जाता है, बिकॉज एवरीबडी विल हैव अ ओवरहेड टैंक है आपके घर पे. सो दैट्स वाई उसमें अपन वाटर स्टोरेज करते हैं. फिर भी मेन सप्लाई कहाँ से आ रही है? म्यूनिसिपैलिटी की सप्लाई हो या आपके पास हैंड पंप या ट्यूबवेल की फैसिलिटी हो आपके घर पे, तो भी उधर भी पानी कैसा पहुंच रही है? क्योंकि हर घर घर पे नदी तालाब तो कुछ होते नहीं है. सो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ये कैसा इंटरकनेक्टेड हुआ? द वाटर यूज्ड, जो भी पानी हम यूज़ करते हैं डेली, दैट विल कम फ्रॉम लेक्स. अपनी आप जहाँ रहते हो उसकी सराउंडिंग एरियाज में जो भी लेक्स हो, रिवर्स हो या डैम्स कंस्ट्रक्ट किया हो, उधर से अपने हाउसेस में वाटर वाटर की कनेक्टिविटी देते हैं, है ना. तो वो वाटर यूज़ करके हम अपने ओवरहेड टैंक में प्रिजर्व स्टोर करके उसी को हम अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. हाउ डू लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स गेट देयर वाटर? ओके, इतना तो समझ में आ गया. घर की जो वाटर है, अपनी टैंक में जो पानी है, वो कहाँ से मिल रही है? लेक्स, रिवर्स. बट ये लेक्स और रिवर्स में भी, डैम्स में भी कहाँ से पानी आती है? दे गेट इट फ्रॉम रेन. हाउ? जैसा कहीं लेक हो, रिवर हो, उन सबको रेन चाहिए, क्योंकि जो पानी आता है वो इस साल हमने यूज़ कर लिया, अगेन अगले साल उस लेक में उतना ही पानी, या कैसा, कहाँ से वो पानी आ रही है? बिकॉज दे गेट इट फ्रॉम रेन से, बारिश से. एवरी ईयर वी यूज टू हैव रेनी सीजन, एंड उस टाइम अपन को बहुत खूब ज़्यादा पानी मिलता है, जहाँ लेक से, रिवर से ये सब भर जाते हैं, ताकि ऑल थ्रू द ईयर हमको वाटर की कोई स्कैरसिटी ना हो. वी गेट रेन फ्रॉम द वाटर साइकिल. सो ये बारिश भी होता कैसा? व्हाट इज़ द प्रोसेस? क्या प्रोसीजर है ये बारिश होने की, है ना. ऐसा फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस रेन? वी गेट रेन फ्रॉम द वाटर साइकिल. एक वाटर साइकिल है जिसके थ्रू हमको रेन आता है. सो लेट अस नो मोर अबाउट दिस वाटर साइकिल, है ना. इन डिटेल में हम ये वाटर साइकिल क्या है इसके बारे में लर्न करेंगे. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफर टू द फिगर, है ना. वी कैन सी अ figure 14.2 which is given over here. वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल क्या होता है? आप एक बार अच्छा से पिक्चर की गो थ्रू होइए. for single minute just go through the picture. What can we see? A lake and few fish in the water, then clouds, raindrops, sun. ये सब आप देख सकते हो, है ना. एक छोटा सा देखो वाटर रिसोर्स देख सकते हो, मे इट बी ए लेक हो, रिवर हो, सी हो, कुछ भी. एक वाटर रिसोर्स में क्या होता है? सन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वाटर रिसोर्सेज. जहाँ पे भी वाटर रिसोर्स हो, और ऊपर सन तो है ही, तो क्या होता है? सन की हीट से ये वाटर गर्म हो जाता है. क्या होता है बेटा? गर्म होता है. देखो, सन की हीट से वाटर क्या होता है? गर्म हो गया. देन गर्म होने के बाद
वाटर गर्म होके क्या होता है, वाटर वेपर बनता है। कब कब, नीचे से ऊपर 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 तक हाइट जब बढ़ता जाता है, एयर और ठंडा होता जाता है, तो ये वाटर वेपर क्या होता है, धीरे धीरे मिलके बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, है ना। वाटर वेपर बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, तो ये क्लाउड्स क्या, उसके अंदर जो पानी है उसको और होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वो नीचे छोड़ देते हैं, कैसा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ऐसा वाटर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स भी जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस थ्रू वाटर छोड़ते हैं, तो प्लांट्स से भी जो रिलीज हुआ है वाटर, उससे भी वाटर वेपर बनेगा और उसके थ्रू भी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। जैसा वाटर फ्रॉम लेक्स हो, सीस हो, पॉन्ड्स हो, कहीं से भी वाटर वेपर प्रोड्यूस होके वो ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, एंड ये क्लाउड्स से हमको बारिश आता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। सो इसको इन डिटेल हम एक बार ये पैराग्राफ देखेंगे। व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर, द सन्स हीट, सन की जो हीट होता है वो evaporates the water from the various sources of water such as ponds, lakes, rivers, seas and oceans into water vapor। क्या होता है, सन की हीट जो है वो क्या करते हैं, एवोपरेट्स, एवोपरेशन होते हैं के साथ, द वाटर फ्रॉम द, किसको एवोपरेट करते हैं, द सन्स हीट एवोपरेट्स द वाटर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। अपने पास बहुत सारा सोर्सेस ऑफ वाटर है, जैसा कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्मॉल टू बिग के हिसाब से जा रहे हैं हम, पॉन्ड्स सबसे छोटा, देन उनसे बड़े लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस इनटू वाटर वेपर। मतलब सन की हीट की वजह से इन सब वाटर रिसोर्सेस में जो भी वाटर है सन की हीट से गर्म होके वो वाटर वेपर में, हमको क्या पता है, जब हीट करेंगे आप वाटर को तो इट विल जस्ट बिगन्स टू बॉयल, वो बॉयल होके ऑन हीटिंग वाटर बिकम्स, वाटर just boils and we can see the vapor that is coming out from that which is nothing but water vapor। so ये प्रोसेस को हम एवोपरेशन बोलते हैं। ऐसा एवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर फॉर्म होते हैं, क्योंकि अपनी सरफेस, अर्थ सरफेस पे बहुत सारा परसेंटेज वाटर से कवर किया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ द सन्स हीट ड्यूरिंग द डे टाइम ये वाटर वेपर पूरा इवोपरेट होके, वाटर पूरा इवोपरेट होके वाटर वेपर बन जाते हैं। इज इट ओके। सो बिकॉज ऑलरेडी आपने इवोपरेशन को तो लर्न किया, चेंज ऑफ वाटर फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस, वाटर लिक्विड से गैस में चेंज होना, वाटर वेपर हो जाने को क्या, ऑन हीटिंग, हीट करने से। अब इधर कोई अलग से कोई हीट नहीं कर रही, ये सब नेचर में ऑटोमेटिकली होता है ये प्रोसीजर। सन की जो हीट है उससे वाटर रिसोर्सेस में जो भी पानी है वो गर्म होके इवोपरेट होके वाटर वेपर बन जाता है। वाटर वेपर इज लाइट, ये हमें पता है, गैस फॉर्म में होता है वाटर वेपर, बहुत हल्का होता है, एंड इट रेजेस अपवर्ड्स, वो कैसा जाता है, वाटर वेपर कभी नीचे नहीं आता है, वो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, इट ऑलवेज रेजेस अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। हायर अप, मतलब जितना भी आप ऊपर जाते रहोगी ना, अपनी लैंड सरफेस से जितना आप ऊपर 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 जाते रहोगी, क्या होता है, द एयर इज कूल, उधर जाके वापस हवा बहुत ठंडा हो जाता है। जैसा आप कोई नीचे लैंड सरफेस देखना और कोई माउंटेन एरिया में जाना, पहाड़ के ऊपर जाते जाते ऊपर तक जब आप जाओगी तो आप ज़्यादा ठंड महसूस कर सकते हो, बिकॉज अपन जैसा जैसा ऊपर की एल्टीट्यूड में, ऊपर की हाइट में जाते रहेंगे, उधर एयर बहुत ठंडा होता है, उधर एयर बहुत ठंडा होता है। सो ये वाटर वेपर क्या है, गैस है। ये वाटर वेपर ठंडा होके क्या करेंगे, वाटर वेपर चेंजेस इनटू tiny droplets of water on small dust particles। कैसा, हायर अप, जैसा ऊपर जाते रहोगी उधर की एयर बहुत कूल होता है, और अपनी जो वाटर वेपर पूरा एक हाइट तक रीच होता है, होने के बाद इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो वाटर वेपर पूरा छोटी छोटी पानी की बूंदे जैसा हो जाए, क्योंकि गैस को अगर आप कूल किया, जैसा वाटर वेपर को कूल करने से वो वापस वाटर बन जाता है, वाटर को हीट करने से वाटर वेपर बन गया, और ये वाटर वेपर को एक अगर ठंडा वाली एटमॉस्फेयर, कूल एटमॉस्फेयर मिल गया तो वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, अभी आपकी क्लास के हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा अपन हायर हाइट में जाते रहेंगे उधर ये वाटर वेपर वापस छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी
वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेंगे ऑफ वाटर ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। जो ऊपर हाइट में तो एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ऐसा बहुत सारी छोटी 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 तो बूंदे, कितने सारे बूंदे मिलके बहुत बड़ा एक बादल जैसा फॉर्म हो जाते हैं, बिगर बिगर क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। When the clouds become big, जैसा कि बहुत सारे बूंदे बूंदे मिल के एक बड़ा सा क्लाउड बन जाता है। तो इतना सारी पानी की बूंदे मिलके एक क्लाउड बन गया ना, उसके बाद क्या होता है, when the clouds become big, एक साइज होने के बाद एंड कैनॉट होल्ड एनी मोर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उसके बाद उनमें और वाटर आके ज्वाइन तो हो ही नहीं सकता है। जितना जितना ड्रॉपलेट्स से बड़े बड़े क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ये क्लाउड्स जब और ये ड्रॉपलेट्स को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल पकड़ नहीं पाते हैं, कैनॉट होल्ड एनी मोर ड्रॉपलेट्स, और बिल्कुल वो जब ये पानी की ड्रॉपलेट्स को पकड़ नहीं पाते हैं, तब क्या होता है, दे फॉल टू द अर्थ एज रेन। उसी टाइम ये अर्थ पे रेन की जैसे छोटी छोटी बूंदे में पानी ऊपर से नीचे आता रहेगी, जो आप रेन जैसा देखते हो। द रेन वाटर फ्लोस बैक इनटू पॉन्ड्स। फिर ये रेन वाटर जो आया वो वापस कहाँ जाएगी, रेन वाटर जो आया वो कहाँ जाएगी वापस, जो वो पूरा अर्थ सरफेस पे गिरेगी, और जो भी लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, सीस है, ओशंस में, उसी में वापस चला जाता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। थोड़ा बहुत रेन वाटर क्या सॉइल जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सीप्स मतलब पूरा अंदर तक चले जाना, एब्सॉर्ब हो जाना। ग्राउंड में जो मिट्टी प्रेजेंट होता है वो सॉइल इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो अंडरग्राउंड तक थोड़ा पानी चला जाता है। बाकी पानी जो भी हुआ वो फ्लो होते होते नज़दीकी पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो, सी हो, ओशंस हो, उसमें चला जाता है। हायर अप, जैसा आप और ऊपर जाते रहोगी, वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंडक हो, द रेन ड्रॉप्स फ्रीज। जैसा एक स्टेज तक जाएगा तो उधर वाटर वेपर टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेंगे डस्ट पार्टिकल के साथ, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड फॉर्म करेंगे। और उस स्टेज से भी अगर और ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में और ज़्यादा हाइट में अगर चला गया वाटर वेपर, तो उधर की टेम्परेचर तो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही हद से ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो इधर क्या करते हैं, द रेन ड्रॉप्स फ्रीज, वो पूरा आइस जैसा बन जाते हैं। जैसा घर पे अपन फ्रीज यूज़ करते हैं, सो इसमें आइस कैसा फॉर्म होता है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत डाउन में रहता है फ्रीज का, तो आइस फॉर्म हो जाता है। ऊपर भी ऐसी नॉर्मली नेचुरली आइस जो फॉर्म हो जाता है वो नथिंग बट, एंड उधर ये रेन ड्रॉप्स फ्रीज होके बिल्कुल स्नो बन जाते हैं, एंड फॉल डाउन टू द अर्थ एज स्नो। फिर वही नीचे आके स्नो हो जाता है। जैसा विंटर्स में आप अगर ऑब्जर्व करो तो जैसा जम्मू कश्मीर ऐसा कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वो सब बहुत हाइट्स के ऊपर भी है, तो उधर पहाड़ों के ऊपर माउंटेन्स में क्या होते हैं, बहुत सारा ऊपर जब ये वाटर एवोपरेशन के थ्रू ऊपर जो वाटर वेपर गया वो पूरा फ्रीज हो जाते हैं, बिकॉज क्लाइमेट इतना ठंडा होता है, फ्रीज होके वो स्नो जैसा नीचे गिरता है। दिस वाटर साइकिल कीप साइकिलिंग ऑन और रिपीटिंग इन नेचर। सो ये वाटर साइकिल हमेशा नेचर में चलता ही रहता है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल ये नेम इसीलिए दिया कि ये ऑलवेज इट हैपन्स रिपीटेडली, बार 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 रोज की प्रोसीजर है, ये हमेशा होता रहता है नेचर में। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, वाटर सन की हीट से, जहाँ पे भी जो भी वाटर रिसोर्स है उसमें जो पानी है वही एवोपरेट हो जाते हैं, ऊपर जाके वाटर वेपर हो जाएंगे, फिर वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेंगे। अगेन जब बड़े बड़े बिग क्लाउड्स फॉर्म होके वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, वही पानी जो नीचे से ऊपर एवोपरेट होते गई वही अगेन ऊपर से नीचे, यही पॉन्ड्स एंड लेक्स में आता रहता है। तो ऐसा अपने नेचर में कंटिन्यूसली ऑलवेज कंटिन्यूसली एक साइकिल चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसकी वजह से हमको अच्छा एक रेन जो बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए, वो रेन हम इसी फॉर्म से, ये वाटर साइकिल के थ्रू, जो इसको किसी ने बनाया नहीं, ये नेचर में ऑलवेज ऑटोमेटिकली होता रहता है, इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आप एक बार अच्छा से सुन के ये पिक्चर की गो थ्रू होके फिर वाटर साइकिल को 1 से 2 बार जस्ट रीड आउट करिए एंड समझिए।
Now let us do a small quick check which is given over here. Write T for true and F for false. When water freezes it changes into a solid. Water जब फ्रीज होता है ना, पानी को अगर आपने फ्रीज़र में रखा, फ्रीज हो जाता है, बहुत ठंडक वेरी कूल एटमॉस्फेयर में जब रहेगा तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू ए सॉलिड, है ना, क्योंकि वाटर अगर फ्रीज हुआ तो क्या बनेगी, आइस. आइस मतलब सॉलिड फॉर्म है. सो इट इज ट्रू. स्टीम इज अनदर नेम फॉर स्नो. स्टीम, स्टीम क्या है, वाटर वेपर. ये स्नो के अलग नाम है क्या, नो, वाटर वेपर की. सो इट इज फॉल्स. सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. थोड़ा कुछ जो भी रेन वाटर आता है, बहुत सारा रेन वाटर तो लेक्स रिवर्स पॉन्ड्स में जाएगा. कब जाएगा, थोड़ा बहुत तो पहले वाटर को, जो रेन ड्रॉप्स है उसको सॉइल, अपनी ग्राउंड में सॉइल एब्सॉर्ब करके उसको अंडरग्राउंड तक ले जाते हैं. तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रेन वाटर जो आता है वो अंडरग्राउंड में सीप हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं. यस, इट इज़ करेक्ट. हायर अप इन द एयर इट इज़ वेरी हॉट. जैसा आप ऊपर ऊपर चलते रहते हो उधर बहुत गर्म होता है या ठंडा. इज इट वेरी हॉट और कोल्ड. इट इज़ वेरी cold, not hot. So this is a false statement. Is it okay, children? So try to read the whole chapter once. After that go through the summing up which is given on at page number 108, and word bank which is given on page number 109. ये दोनों की go through हुई है. Then just try to do then we'll do the exercises which are given on the next page. Okay, children? So first of all go through the chapter properly, then do the summing up and word bank, then we can do the exercises. Thank you. Hey,